भारतीय रेल की पहचान दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक है। यह रोजाना अपने 9000 से अधिक पैसेंजर ट्रेनों में लगभग 2 करोड़ यात्रियों को उनके मनचाहे स्थान तक पहुंचाती है और यह होता है भारतीय रेलवे के 14 लाख से भी अधिक कर्मचारियों की मदद से। क्या आप जानते हैं, सिर्फ भारतीय रेलवे का रूट 68,000 किलोमीटर तक फैला है, जिसकी वजह से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सन 2018 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी 138 करोड़ से भी ज़्यादा पाई गई, जिसमें से 2 करोड़, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 2 करोड़ लोग रोजाना ट्रेन से सफ़र करते हैं और 28 लाख टन से भी अधिक का सामान भारत के कोने कोने में भारतीय रेल की मदद से ही पहुंचाया जाता है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था का संचालन और देखरेख कैसे होता होगा, कभी आपने ये सोचा है? इसकी देखरेख और संचालन का कार्य करती है भारत सरकार। भारत सरकार ने इसके लिए रेल मंत्रालय गठित किया है, जो इसका संचालन और व्यवस्था दोनों ही साथ साथ देखती है। भारत के सबसे अधिक 75 जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें स्थित है सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी कि कहें सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। लखनऊ चारबाग के उत्तरी रेलवे जोन में स्थित 137 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर रेलवे जंक्शन, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई लगभग 94 मीटर है। यह स्टेशन पर प्रमुख 3 प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर लगभग 65 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 8 रेलगाड़ियां बनकर दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद और मुंबई के लिए जाती है। यह स्टेशन 4 अलग अलग दिशाओं लखनऊ, फैजाबाद, जौनपुर और प्रतापगढ़ यानी इलाहाबाद या प्रयागराज से आने वाली ट्रेनों का जंक्शन है। जिले में मुख्य जंक्शन के अलावा 11 और रेलवे जंक्शन है। लखनऊ रेलवे मार्ग पर बंधुआ कलां और शिवनगर स्टेशन, जबकि फैजाबाद की ओर द्वारकागंज और कूड़ेभार। जौनपुर और वाराणसी वाले रेलवे मार्ग पर पखरौली, भदैया, लम्हुआ, महारानी पश्चिम, चांदा हॉल्ट और कोयरीपुर रेलवे स्टेशन स्थित है। सुल्तानपुर से दिल्ली जाने के लिए सबसे तेज ट्रेन है 13119 सियालदह दिल्ली एक्सप्रेस। यह रात के 12 बजे यहाँ से चलती है और सिर्फ 11 घंटों में आपको दिल्ली पहुँचा देती है। अभी लॉकडाउन के समय 5 ट्रेनों से आप दिल्ली जा सकते हैं। 02217 महामना एक्सप्रेस, 02391 राजगीर न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, 02219 सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 04013 सुल्तानपुर टू आनंद विहार स्पेशल, 03413 मालदा टाउन टू दिल्ली। सुल्तानपुर से मुंबई जाने वाली सबसे तेज ट्रेनों में से एक है 11068 साकेत एक्सप्रेस। यह शाम के 5 बजे सुल्तानपुर से चलती है और अगले दिन रात के लगभग 10 बजे आपको मुंबई पहुंचाती है। अभी लॉकडाउन के समय मुंबई कोई भी ट्रेनें नहीं जा रही हैं। कोलकाता जाने के लिए सबसे तेज ट्रेनों में से 03116 हरिद्वार कलकत्ता सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस, जो रात के 9:45 पर सुल्तानपुर से छूटती है और मात्र 13 घंटों में आपको कोलकाता पहुंचाती है। अभी लॉकडाउन में कोलकाता जाने के लिए एक ही ट्रेन है 02332 हावड़ा जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल। इसके अलावा कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं 14262 एकात्मता एक्सप्रेस, 19407 अहमदाबाद वाराणसी एक्सप्रेस, 04611 वैष्णो देवी एक्सप्रेस, 15071 मऊ लखनऊ एक्सप्रेस, 13255 पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 12370 कुंभ एक्सप्रेस, 12327 उपासना एक्सप्रेस, 22418 महामना एक्सप्रेस, 22420 सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 14125 सरयू एक्सप्रेस, 14864 मरुधर एक्सप्रेस, 14008 सद्भावना एक्सप्रेस, 14227 वरुणा एक्सप्रेस, 14117 मनवर संगम एक्सप्रेस, 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस, 19305 इंदौर गुवाहाटी एक्सप्रेस, 19670 हमसफर एक्सप्रेस, 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस, 13413 फरक्का एक्सप्रेस, 13049 अमृतसर एक्सप्रेस, 12331 हिमगिरी एक्सप्रेस, 18205 नौ तनवा एक्सप्रेस, 12391 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 14523 हरिहर एक्सप्रेस, 19403 अहमदाबाद सुल्तानपुर एक्सप्रेस, 13239 पटना कोटा एक्सप्रेस, 12317 अकाल तख्त एक्सप्रेस, 12143 सुल्तानपुर मुंबई एक्सप्रेस। इन सभी 28 ट्रेनों से आप हरिद्वार, देहरादून, कानपुर, चंडीगढ़, बस्ती, फैजाबाद, अमृतसर, इंदौर, कटरा, वैष्णो देवी, जम्मू तवी, कोटा, अम्बाला, मनकापुर, जोधपुर, गाजीपुर, सियालदह, इलाहाबाद, रक्सौल, पटना, आरा, गुवाहाटी, हावड़ा, मालदा टाउन, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरनगर, प्रयाग जैसे अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। सिर्फ रेल मार्ग से ही नहीं बल्कि आप अगर सड़क मार्ग से भी कहीं जाना चाहें तो आप सुल्तानपुर से जा सकते हैं।
लखनऊ से जौनपुर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 721 सुल्तानपुर के पयागीपुर चौराहे से होकर जाता है। इलाहाबाद से फैजाबाद जाने वाला नेशनल हाईवे 330 सुल्तानपुर के बाईपास के रूप में गोमती नदी पर बने पुल से होते हुए टाटिया नगर चौराहे से गुजरकर फैजाबाद की ओर निकल जाता है। पौराणिक कहानियों के हिसाब से इस जगह को भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था, इसलिए प्राचीन समय से इसे कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता था। पर खिलजी के वंशजों द्वारा राजा नंद कुंवर को हराने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और साथ ही इसका एक नया नाम रखा गया सुल्तानपुर। यहाँ के धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है सीता कुंड, जहाँ आप जा सकते हैं। सीता कुंड के विषय में एक कहानी है कि जब भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तब उन्होंने गोमती नदी के तट पर विश्राम किया था और इस जगह का नाम सीता कुंड रखा गया। तो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में आवर रेल तंत्र के। कमेंट कीजिएगा अपना जिला जिसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे और बनाएंगे अगली वीडियो। मेरे साथ सचिन शर्मा हैं जो आपको जनवरी के शुरुआत में ही सुल्तानपुर से दिल्ली तक का सफ़र लाइव देंगे, यानी कि वो खुद जाएंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पे हम घूम सकते हैं या उनको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सारी जानकारियाँ उनके साथ हम लाइव देखेंगे।